अभिनय है जी। चलिए, जिसको क्वेश्चन का अगर डिस्कशन पूरा देखना है, ठीक है, तो आप यूट्यूब पर जाइएगा तो अपने मिल जाएगा, और नहीं देखना है तो फिर आराम से बंद रखिए, देखिएगा तब फ़ायदा आपका है, मेरा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये देखिए, कोई भी एग्ज़ाम अगर कम्पिटिटिव देते हैं, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, जीडी हो गया, सभी में साइंस लगभग सेम पूछता है, क्योंकि साइंस सब एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा और देखिए ज़रूर, बार बार कहते हैं एक बार कम से कम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, आपको अगर 100 क्वेश्चन है तो समझ लीजिए 200 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, समझें। देखिए, चलते हैं पहला क्वेश्चन का जो कहता है, पहला क्वेश्चन करा है शक्ति का एसआई मात्रक, ठीक है। क्या करा है? शक्ति के एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक अगर वाट है, अगर शक्ति का सूत्र पूछे तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति व कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अगर यहीं से तुम्हारा निकाले बोले कि कार्य बराबर क्या होता है, तो तुरंत बोलिएगा सर शक्ति गुना समय। क्या होगा? शक्ति गुना समय। अगर यहीं से तुमको कहेंगे समय बराबर, तो क्या बोलिएगा? अगर समय की बात किया तो कार्य बटा क्या होगा? शक्ति, ठीक है। देखिए, शक्ति के एसआई मात्रक वाट होता है, और शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय, कार्य का सूत्र होता है शक्ति गुने समय, ठीक है, और समय के सूत्र होता है कार्य बटा शक्ति। अगर यहीं से बात कर लिया जाए, ठीक है, सुनिए, अब यहाँ से अगर काम किया कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और बोले समय का एसआई मात्रक क्या है? समय के एसआई मात्रक क्या है? तो एकदम सेकेंड होता है, ठीक है। क्या होता है? सेकेंड। देखिए, एक क्वेश्चन का डिस्कस कई क्वेश्चन हुआ है, क्या आप लोग उतना अभी तक जानते नहीं हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे आगे करते चल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? देखिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, हिंद आपसे पूछ रहा है, किसका मात्रक है। तो समझे, कोशिश करिए। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये देखिए दाब का मात्रक है। किसका है? दाब का। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, पास्कल होता है ना। अगर पूछते कि दाब अगर बता दो दाब कौन राशि है, ठीक है, दाब कौन राशि है, तो दाब जो है एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। क्लियर हो गया। कभी अगर यह पूछ दे कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो तुरंत जवाब दीजिएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। अब बोलेगा बल कौन राशि है, बल कौन राशि है, तो तुरंत जवाब आएगा कची सदिश राशि, ठीक है। क्या आएगा? सदिश राशि। देखिए, जितना साइंस का हम डिस्कस करा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के कई गो क्वेश्चन आंसर हो रहा है, 1 2 3 4, समझिए 2 क्वेश्चन अभी कराए हैं। कई क्वेश्चन के आंसर मिला आपको? 8 या 10 क्वेश्चन के। और एक बात है, जो नहीं जानते वो तुरंत नोट करते चलना है, जो कन्फर्म जानते हैं उसको छोड़ देना है, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि देखिए, ये जो अगर अभी जो अगर वीडियो अगर देखते हैं, कोई भी जो बिहार पुलिस का अगर किसी भाई बहन देना होगा, एक बार वीडियो ज़रूर दिखा दिए, इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य आ जाएगा और बन भी जाएगा, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए भी जो एग्ज़ाम चालू होगा, ठीक है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब आगे बढ़ें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द्रव्यमान गुने आवेग, ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग किसका है? तो संवेग का सूत्र है। इन है द्रव्यमान गुने वेग किसका सूत्र है? संवेग का। देखिए, संवेग को हम शॉर्ट में कहते हैं P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है। एक बात हमको बताइए, अगर हम बात किया जाए यहाँ से, तो वेग बराबर, तो तुरंत बोलिएगा सर संवेग बटा द्रव्यमान, संवेग बटा द्रव्यमान। अगर यहाँ से द्रव्यमान के बात बोल दिया जाए
कि द्रव्यमान बराबर, तो बोलिएगा संवेग बटा द्रव्यमान, सॉरी वेग। अब बताइएगा यहाँ से अगर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन अगर गलती से पूछ दिया जाए कि संवेग कौन राशि है, संवेग कौन राशि है, तो आँख मूंद के क्या करिएगा, सदिश राशि। क्या होगा, सदिश राशि। यहाँ से पूछेगा वेग कौन राशि है, वेग कौन राशि है, तो क्या जवाब दीजिएगा, सदिश राशि। क्या जवाब दीजिएगा, सदिश राशि। उसके बाद पूछ दिया जाए द्रव्यमान कौन राशि है, द्रव्यमान कौन राशि है, तो क्या जवाब दीजिएगा, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, अगर पूछे तीनों का, ठीक है, कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, संवेग का एसआई मात्रक, देखिए संवेग के द्रव्यमान की जो होता है केजी, ये होगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद पूछेंगे हमसे, आप तुमसे लोग से, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं केजी। ठीक है, अगर बोले वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और कभी कभी देखिए कन्फ्यूजन दे देता है, कभी कभी कहता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, तो क्या जवाब दीजिएगा, त्वरण का। क्या जवाब दीजिएगा, अब आगे रहने दे, फिर कौन क्वेश्चन आएगा, फिर इतना हो जाएगा। देखिए कई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, अब कै को मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक क्वेश्चन को 9 आपको 9 क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, समझे। अभी तक 3 क्वेश्चन हुआ, बताइए, 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो सुनने से भी क्या होगा, आपको बहुत सा याद हो जाएगा। जो नहीं जानते हैं उसको आप लिख लीजिएगा। अब देखिए अगला, देखिए बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, चौथा है ना, चौथा बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। यहाँ लिख लेना है जानकारी के लिए कि m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। कोई अगर पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा, g है गुरुत्वीय त्वरण, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है, ऊंचाई है, h क्या है, ऊंचाई। अच्छी बात, अगर बात किया जाए, देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िएगा कभी मौका मिलेगा तो। अगर आंतरिक ऊर्जा जो होता है, आंतरिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक ऊर्जा कितने प्रकार के, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक क्या होता है, गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। अभी गतिज ऊर्जा के सूत्र होता है, इसका सूत्र कहते हैं हाफ mv², हाफ mv²। इसका सूत्र होता है mgh। ये भी तो आपको पता है कि वेग है, m क्या है, द्रव्यमान है। देखिए इसका सूत्र अगर बात किया जाए, इसका सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मतलब गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस, देखिए अभी आपको देखने का मौका बहुत कम मिलेगा, आप चैप्टर पढ़िएगा तो। ठीक है, इसको जानकारी रखिएगा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या, आंतरिक ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए चौथा क्वेश्चन की बात किया जाए। अच्छा एक बात है, यहाँ ऊर्जा आया, एक बात बताइए हमको, ऊर्जा अगर कोई पूछे किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे, ऊर्जा कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ऊर्जा का अगर बात करते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, अगर बात करें ऊर्जा कौन राशि, ऊर्जा एक कौन सा, अदिश राशि। कौन सा राशि, अदिश राशि। ठीक है, कंप्लीट। उसको लगा तो उसको लगा, पैक करो उसे।
खिड़की बैग वहाँ से हटा लो और खिड़की लगा दो पूरा, दोनों सब है, सब लगाओ। मिटा दे एक तरफ। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, है ना। पांचवा क्वेश्चन कहता है, देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक, इसका होता है डाइन। क्या होता है? डाइन होता है। देखिए सीजीएस मतलब क्या होता है? छोटा मात्रक। सीजीएस मतलब क्या होता है? छोटा मात्रक। इसके अगर फुल फॉर्म बात करते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, तो छोटा मात्रक हुआ। तो बल का छोटा मात्रक क्या होगा? अगर बल यही बात करें कि बल के ऐसा ही मात्रक, तो अभी हम बता चुके हैं क्या होगा? न्यूटन होगा। और बल के बारे में पढ़ लिया जाए तो बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को धक्का देना, खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? बल बराबर क्या होता है? दाब गुने क्षेत्रफल। बल के अगर सूत्र पूछ दिया जाए कि बल का सूत्र क्या होगा, तो बल के सूत्र बहुत होता है। जैसे एक बता देते हैं, एफ बराबर अगर बात करते हैं तो एम में इसको कहते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण। यहाँ तक इसको रह दे, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है गतिज ऊर्जा के सूत्र। देखिए बोर्ड पे लिखल होगा, ठीक है, क्या लिखे हैं? गतिज ऊर्जा का सूत्र। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या होता है? हाफ mv²। अगर बात कर ले जहाँ m क्या है? पिंड का द्रव्यमान, m क्या है? पिंड का द्रव्यमान, v क्या है? वस्तु का वेग। क्या है? वस्तु का वेग, ठीक है, समझे। अगर कोई गलती से कभी कोई पूछ दिया जाए कि गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जवाब में ही आना नहीं, क्योंकि ऊर्जा है और ऊर्जा के एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? यही बात नहीं है, न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? तो देखिए न्यूटन सेकेंड जो मात्रक है आवेग का, किसका है? आवेग का, ठीक है। एक बात अब सुनिएगे, अब देखिए आ जाइए 8वां नंबर क्वेश्चन में। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल। कोई बताएगा हमको? और अभी फिलहाल के लिए 3 को याद रखिए। कोई बताएगा? एनीबॉडी? देखिए कांच के बात किया जाए तो कांच में कहता है कितना? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर कहता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कभी अगर पूछ दिया जाए कि मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, देखिए अगर कभी पूछेगा, चलिए नेक्स्ट बार बताएंगे, अच्छा बता देते हैं, रहन नहीं जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछे, देखिए क्वेश्चन के बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि कौन सा 2 भौतिक राशि का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, इसलिए हम बोले कि रहल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो किसका होगा? एक राइट आंसर पहला हो जाएगा चाल का और दूसरा हो जाएगा वेग का, ठीक है। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया? आगे बात कर लें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नौ नंबर क्वेश्चन, 7, 8, 9। 9 कहता आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। जानते हैं साउंड को भी हर्ट्ज मापता है। कैसे? अगर बोले मनुष्य के कान का श्रव्य कितना होता है? श्रव
तो मनुष्य का कान जो है, जो सुनने का उसका क्षमता होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन के समझिए, कहता है मूल मात्रक कितना है? मूल मात्रक कितना है? तो 7 है। ठीक है, मूल मात्रक कितना है? तो चलो हम लोग एक एक करके लिखते हैं। पहला है लंबाई, ठीक है, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पाँचवा है ज्योति तीव्रता, अब 2 हुआ नहीं, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, छठा है विद्युत धारा और 7वां है पदार्थ का परिमाण। अब इसका सभी देखिए 7 को जो है ना मूल मात्रक भी कहते हैं, धारी राशि भी कहते हैं, स्वतंत्र राशि भी कहते हैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन कैसे दे सकता है। तो एक बात हमको बताइए, जब मूल मात्रक 7 है तो 7 तो आपके सामने है, ये राशि हो गया, मात्रक कभी आया नहीं, ये क्या हो गया? ये राशि है। तो इसको राशि के हम लोग ऐसा मात्रक लिख सकते हैं, लंबाई के मीटर। तो इसको बीमा भी जरा सा ध्यान देखिए जिसका जिसका होता है। तो जब लंबाई के बीमा क्या कर सकते हैं? एल, कहूँ कहूँ आएगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्रव्यमान के कैसे होता है? किलोग्राम, इसको कहते हैं एम। ठीक है, समय के क्या होता है? सेकेंड, इसको कहते हैं टी। ताप के कैसे होता है? केल्विन, इसको नहीं, बीमा ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युतधारा के एम्पियर, एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं? ए लिखते हैं। ठीक है, अब पदार्थ की मात्रा परिमाण के क्या होता है? मोल। मात्रा भी कर सकते हैं, इसका क्या होगा? मोल। ध्यान रहे। तो एक क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अनुसार 7 अन्य राशि भी याद हो जाएगा। कितने राशि? 7 राशि। मूल कौन कौन? द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। और उसके बाद क्या? ऐसा मात्रा भी याद हो जाएगा। लंबाई के मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम, समय के सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल। बीमा देखिए, लंबाई के एल, द्रव्यमान के एम, समय के टी और विद्युत धारा के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, यहाँ चलते हैं हम लोग। अब जरा सुन लिया जाए। ठीक है, कैमा क्वेश्चन हुआ? 10वां क्वेश्चन में हम लोग है। अब 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब सुनिए, देखिए 11 क्वेश्चन दे रहा है एकदम सेम। देखिए याद है ना, तो 2 देखिए बन गया, 11 12 आपसे। 11वां क्वेश्चन कर रहा है कि पदार्थ का परिमाण का सही मात्रक क्या है? लिखा होगा ना, पदार्थ का परिमाण का ऐसा मात्रक क्या बताएं भी रे? बताएं ना, मोल। अगर 12 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता के सही मात्रक, ज्योति तीव्रता का ये सही मात्रक क्या होगा? ज्योति तीव्रता के सही मात्रक कैंडेला CD कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का ये सही मात्रक, तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। अब कहते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि मात्रक का प्रकार, मात्रक कितने प्रकार के? 2। एक कहते हैं मूल मात्रक, एक कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। यह संपूरक राशि 2 प्रकार के भी, राशि 2 प्रकार के। कौन कौन? मूल राशि और संपूरक राशि। मूल राशि और, अगर कभी गलती से पूछे राशि कितने प्रकार के, कौन वाला राशि? अपना राशि नहीं बताना। ये 2 प्रकार के, एक मूल राशि, एक संपूरक राशि। संपूरक राशि कितने हैं? संपूरक राशि कितने हैं? ये 2 है। संपूरक राशि कितने हैं? 2 है। पहला कहते हैं समतल कोण,
समतल कोण, समतल कोण के SI मात्रक पता है ना, रेडियन, रेडियन समतल कोण के SI मात्रक। दूसरा कहते हैं घन कोण, घन कोण के SI मात्रक अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। कहानी खत्म हो गया ना, तो सब क्लियर हो गया यहाँ तक कि ना। चले आगे की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है घनत्व का SI मात्रक। अच्छा एक बात बताइए, घनत्व, घनत्व का SI मात्रक हमसे पूछ रहा है ना। सुनो, SI मात्रक लिखने से पहले घनत्व को जरा फार्मूला देख लिया जाए। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर घनत्व को बीमा जरा देखेंगे तो द्रव्यमान के क्या, द्रव्यमान के m, आयतन के क्या L पे 3, तो mL3T0। यही क्वेश्चन NTPC में पूछा गया है, NTPC में -3 है, हाँ -3। यही क्वेश्चन NTPC, मेरा एग्जाम जो था ना NTPC के रेलवे में होता है, सेम यही क्वेश्चन पूछ ले था, समझे। ई वाला क्वेश्चन, जब ई याद नहीं रहेगा तो डायमेंशन नहीं निकलेगा। अब बताइए इसका मात्रक के बात कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा kg, यहाँ क्या होगा मीटर क्यू, तो क्या होगा kg प्रति मीटर क्यू, तो क्या होगा kg प्रति मीटर क्यू। कितना क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ठीक है। अष्टे 16 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा के SI मात्रक। अभी बताएं रे, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है ना। एक बात बताओ हमको, कोई पूछेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बोलिएगा आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोले, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोले, आवेशों, आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक बात हमको बताओ, धारा के सूत्र के धारा बराबर क्या होगा, तो आवेश बटा समय। क्या होगा, आवेश बटा समय। क्या होगा रे, आवेश बटा समय किसके बराबर, धारा के। याद रखना, 10वां पढ़ेक है, तुम लोग का नहीं पढ़ेक है। तो विद्युत धारा के SI मात्रक, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के सूत्र आवेश बटा समय। अब ध्यान से देखा जाए, अगर क्वेश्चन पूछे तुमसे कि विद्युत धारा, विद्युत धारा कौन सा राशि, कौन सा राशि, तो बोलना अदिश राशि। कौन सा राशि, अदिश राशि। अगला अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगला अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसी के कि बताइए आवेश का, आवेश का SI मात्रक क्या, कूलम। आवेश के SI मात्रक क्या, कूलम। अगर पूछा समय का, समय का SI मात्रक सेकेंड, ये तब लिखा चुके हैं सेकेंड। एक बात हमको बताओ, यहाँ अगर निकालते हैं विद्युत धारा, जरा गौर से देखना मेरे बातों को। यहाँ लिखल है विद्युत धारा, विद्युत धारा का हम SI मात्रक लिख रहे हैं, खाली सिर्फ SI मात्रक नहीं, मात्रक। तो क्या होगा, आवेश के कूलम और समय के सेकेंड। तो कूलम प्रति सेकेंड किसका मात्रक, कूलम प्रति सेकेंड किसका मात्रक, कूलम प्रति सेकेंड किसका मात्रक, विद्युत धारा का। जब NCERT बुक पलटिएगा तो प्रति की जगह पर ऐसे लगेगा इनवर्स। समझ में आ गया मेरे बात, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब आगे बढ़ें, 17 नंबर क्वेश्चन के बात कर लें कि एम्पियर गुने सेकेंड, ठीक है, एम्पियर गुने सेकेंड किसका मात्रक है, किसका मात्रक, तो आवेग का। किसका मात्रक है, आवेग का। 18 की बात कर लें, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना, या आपको लिखा रहेगा मीटर सेकेंड इनवर्स टू, किसका मात्रक है। देखो हम कितना बार बता चुके हैं, ये एकदम ध्यान रखना किसका है, त्वरण। देखो जैसी सेकेंड पर 2 चल जाए, जैसी सेकेंड पर,
तो तोरण, अगर एक रहे तो बेग और चाल, एक रहे बेग और चाल, दू चल जाए तोरण, कभी भुला जाएगा ना। गलती से अगर हम चुनेल भी दे दे कि तोरण की मात्रक बताइए, तोरण का ऐसा मात्रक बताइए, तो क्या करिएगा, पहला है मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है मीटर इनवर्स 1, तीसरा है मीटर इनवर्स 2, चौथा है सभी। तो क्या करिएगा, कौन सा सही, तीसरा सही ने। तो ध्यान रहे कभी गलती ना होना चाहिए, ठीक है। अभी कहाँ तक आप लोग लिख रहे हैं, वहाँ लिख लिए, पूरा लिख लिए, तो मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार पहले सुन लीजिए, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन के बात कर लिया जाए। 19 नंबर क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक। देखो अभी बताएं रे, संवेग की चर्चा किए थे ने, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो बोला केजी मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, वाह क्या बात है, किसका है, बल का, ठीक है। द्रव्यमान गुने वेग, रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। द्रव्यमान गुने वेग किसका मात्रक है, किसका सूत्र है, संवेग का, किसका है, संवेग का। चलो रहने देते हैं यहाँ पे, कहता है केजी, देखो फिर रिपीट क्वेश्चन यहाँ भी आ गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका सूत्र, किसका मात्रक है, बल का, किसका है, बल का। 22 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, ये हो गया न्यूटन और मीटर जो होगा कार्य का, किसका, देखो कार्य का सूत्र होता है W बराबर एफ एस, तो बल हो गया, ये विस्थापन हो गया। हिंदी अगर बात करें तो बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, ठीक है। तो एक याद सूत्र होता है कार्य का, याद रखना, जब कार्य का एक याद सूत्र होता है WFS कोस थीटा, FS कोस थीटा। एक कार्य के बारे में एक चीज याद रखना, कार्य का जो मान है, कार्य का मान समझना, कार्य का जो मान होता है धनात्मक ऋणात्मक शून्य दोनों होता है। क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होता है। क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होता है। क्या, चलिए लिखिएगा और सुन लीजिएगा, ठीक है। एक प्यारी सी बात आपको सुनाते हैं, जरा सुनिएगा। कहता है मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है इस ज़माने की, तुम खुद को बन इस कदर की, तुम खुद को बन इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुम्हें पाने की। ये तो इतना जड़ कोस के मार तक बगल वाला कहेगा की हो रहा है। चलिए लिखा गया, 2 मिनट समय आप बचा हुआ है, 2 मिनट का जरा कर लें। अब सुनिएगा, था 22 नंबर हो गया था ना, और 23 कार्य का ऐसा मात्रक, देखो बोर्ड पे लिखा होगा कार्य का ऐसा मात्रक, लिखे हैं नहीं लिखे हैं, तो 23 यहाँ लिख दें। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, कितना बार बता चुके हैं, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अब सुनिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। काल खोला बच्चा, काल बंद करो भी, समय होगा। तो यार छटर पटर करते रहता है रे, सांस से तो बैठे के नाम में निशान नहीं है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन,
24 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 जूल बराबर क्या, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। जानते 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान की बीमा, अभी बोले ने द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान की बीमा कच होगा एम। 7:30 बजे बोला नहीं, एक बार सुना दे सही रे, सुनिएगा, अच्छा लगे तो ताली बजाना रे, ठीक है। सुनिए, कहता है कि किसी को नफरत है मुझसे, किसी को नफरत है मुझसे और किसी को प्यार कर बैठा, किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा, किसी को यकीन नहीं है मुझ पर, किसी को यकीन नहीं है मुझ पर और कोई एतबार कर बैठा, और ये दुनिया कितना अजीब है ना, और ये दुनिया कितना अजीब है ना, कोई मिलना नहीं चाहता है और कोई एतबार कर बैठा। उसको कितना अच्छा लगा देखो तो। 26 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहता लंबाई के बीमा, अभी साथ बता दिए थे ना, लंबाई के बीमा क्या होगा, लंबाई का बीमा क्या रे, एल होगा, लंबाई की बीमा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता त्वरण का बीमा, त्वरण का बीमा, त्वरण के बीमा क्या होगा, MLT-2 इन होगा। 28 नंबर क्वेश्चन संवेग का बीमा, संवेग का बीमा क्या होगा, ML1। तो क्या लिखे संवेग का बीमा, kg के एम होता है रे, द्रव्यमान के एम होता है ना, तो T−1 इन है। 29 नंबर क्वेश्चन बल का बीमा, बल का बीमा क्या होगा, MLT-2 इन है। 30 नंबर क्वेश्चन घनत्व का बीमा, अभी बताए ना, घनत्व का बीमा क्या बताएं, ML-3T0, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल के बीमा, आशित क्षेत्रफल के बीमा कैसे निकालिएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई। इसका अगर सूत्र पूछा जाएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई क्या होगा, एल गुने एल, तो क्या हो जाएगा L², ठीक है। सुनिए 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 ना, हम बोले 100 क्वेश्चन है ना, कम से कम तो 200 से प्लस से जहाँ तक जाएगा, इससे तो कम मेरा तक ये भी नहीं करेगा। अभी मात्र 31 को क्वेश्चन आए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है वेग का बीमा क्या होगा, वेग का बीमा क्या है, बोलो, M0L। और 33 नंबर क्वेश्चन है आयतन, अच्छा आयतन का सूत्र क्या होगा, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो अगर बीमा के बात कर लें तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, L/3, या अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ MN है TN है तो 0 बैठा दीजिए, M0L3T0। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कोण का बीमा, देखिए कोण का बीमा, कोण का बीमा नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट 1 करिएगा। 34 ने 35 नंबर क्वेश्चन, हाँ, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अच्छा एक बात बोले, आप लोग हमको बताया ना कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर, ठीक है, ये आपका है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर, कौन बताएगा, देखते हैं। उसके बाद आइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, तो जवाब आएगा दूरी का, क्या आएगा, दूरी। ऑप्शन रहे दूरी तो दूरी मानना, और नहीं तो खगोलीय दूरी। अगर बोले जाए
कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, तो जवाब आना चाहिए पारसेक। क्या आना चाहिए? पारसेक। उसका जवाब अगर बात कर ले, ठीक है, कि दूरी का एसआई मात्रक, तो क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। आए, अब आगे बढ़ें, इसको बताएं कोई नहीं इसका आंसर। अब सुनो, ये क्या है? मीटर। आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर। तो 3 जीरो क्या करें? घटा दें, तो क्या होगा? 9.46 गुने 10 पे पावर 12। क्लियर हुआ? यहाँ तक कंप्लीट। आए, अच्छा, कभी पूछे दूरी कौन राशि? दूरी कौन राशि? कौन राशि? तो बोलना अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। ठीक है, कौन सी राशि? अदिश राशि। 35 हुआ नहीं? क्लियर। अब देखो 36 में यही क्वेश्चन पूछा है। हम क्या बोले? पढ़ते खाली जाइए ने। 36 में पूछा दूरी के सबसे बड़ा मात्रक। क्या पूछा? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या बोलिएगा? पारसेक। क्या बोलिएगा? पारसेक। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोग का, जरा देखते हैं, कोई बता सकते हैं तो बताइएगा। एक पारसेक बराबर कितना होता है? ठीक है, मीटर में बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? अभी बता चुके हैं ना कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसका मात्रक अभी बताए ना? दूरी का है। ठीक है, किसका मात्रक है? 38 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पे, संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। ठीक है, 3.08 गुने 10 पे पावर 16 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितना बुक में नहीं दे रहे उतना आप जानकारी दे रहे हैं। खोज के देखिएगा, आप इतना बात कर रहे हैं ना पीछे से, जहाँ तहाँ 9वां 10वां 8वां सब के आ रहे हैं। अब देखिए, रॉकेट की कहानी हो गया ना, अब मिटा दें ना। अब बताइए, तो अगर कोई भी टेस्ट ले या कोई भी फिजिक्स के बता रहे, अभी पूरा कहानी क्या चीज़ चलाइए? एक भी क्वेश्चन आया केमिस्ट्री का? बताओ, एक भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री का? नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का खाली फी है। ठीक है, तो अगर फिजिक्स से कितनों का क्वेश्चन दे तो बन जाना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में जितना भी क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं 39 ने। चलिए, अब कहता है एक फर्मी। सुनिए, एक फर्मी है, एक नैनो है, एक माइक्रो है, एक माइक्रो है, और का 1 किलो है, 1 सेंटी है। तो मान लीजिए, ये देखिए 39 है, ये 40 है, ये 41 है, ये 42 है। इसको आप पढ़िएगा 2 चीज़। देखिए, एक फर्मी बराबर होता है 10 पे पावर -15 मीटर। नैनो नैनो तो ऐसे याद रखना चाहिए, नैनो से नैना 4 वही 9 लगा देना है। माइक्रो मतलब 6, तो कितना 10 पे पावर -6। किलो मतलब 10 पे पावर 3, और सेंटी मतलब 10 पे पावर 2। सेंटी तुम्हें भुला गई है? तीन चीज़ों को याद रखिएगा। बहुत सारा होता है, 50 होता है, मैंने दू कहा, हाँ मैंने दूँ। अब आइए 43 नंबर क्वेश्चन। ओ 42 नंबर, ये तो 42 के माल था। 39 ही, अच्छा 40 ही, 41 और कुछ ले रहे नहीं, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो समझो, KWH किसका मात्रक है? देखिए क्वेश्चन आखिरी है, तो ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। क्या है? ऊर्जा का। अगर पूछे ऊर्जा कैसे है मात्रक, ऊर्जा कैसे है मात्रक, क्या बोलना है?
जूल। ऊर्जा के सही मात्रक जूल। अगर बोले किलोवाट खाली रहे, किसका मात्रक है? किलोवाट किसका मात्रक है? तब बोलना शक्ति का। क्या है? शक्ति का। अगर बोले शक्ति का सही मात्रक, शक्ति का सही मात्रक, तो तुरंत बोलना वाट। क्या बोलना? वाट। शक्ति के सही मात्रक वाट। अगर बात बोलना शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट, शक्ति का, ठीक है, शक्ति का क्या बोलिएगा? शक्ति का बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक क्या चीज? किलोवाट। अगर बोले 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अगर बोलेंगे अश्व शक्ति, अश्व शक्ति किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? तो ये भी शक्ति का है। किसका मात्रक है? इसके इंग्लिश में कहते हैं हाउस पावर। क्या कहते हैं? तो बोलो 1 HP बराबर कितना वाट? 746 वाट। ठीक है, कितना? अगर बोले शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति का सूत्र P बराबर कार्य बटा समय है, कार्य बटा समय। चलिए रहने दीजिए, ठीक है।